हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर। तो प्री सिक्योर में हम लोग क्या करते हैं, 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। जो भी हमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलता है जो कि उस दिन के न्यूज़पेपर में हो या एटलीस्ट नियर बाई न्यूज़पेपर्स में हो, एक हफ्ते का है ना, उसको हम लोग कवर करते हैं प्री सिक्योर में, सो दैट कि प्रीलिम्स में ऐसे टॉपिक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहें और आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। ये 5 टॉपिक्स आज हम लेने वाले हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मैपिंग, वर्ड में मैपिंग का एक क्वेश्चन करेंगे, जो न्यूज़ जो लोकेशंस बार बार न्यूज़ में रहती हैं, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये 5 टॉपिक्स में हम आज एक MCQ करने वाले हैं। फर्स्ट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018 अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट करके नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? NFRA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग compliance with accounting and auditing standards for all companies registered in India। तो ऑल कंपनी के लिए वो स्टैंडर्ड्स नहीं बनाती है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NFRA इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो जब विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे वाले लोग पैसे ले लेके इंडियन बैंक से भाग रहे थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत वीक था, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आया, है ना। तो हर कंपनी के लिए, ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड के लिए ये काम नहीं करता है, बड़ी कंपनी के लिए काम करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 है 3। 2 क्यों करेक्ट नहीं है? NFRA oversees compliance mainly for large company and specific classes of companies, not all company registered in India। ठीक है। कैबिनेट अप्रूव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। इट इज कंट्रीज सोलो इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर, ऑडिट को रेगुलेट करता, ऑडिट 2018 में बना। NFRA हैज द सेम पावर एज द सिविल कोड, सिविल कोड के बराबर पावर होता है इसको, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, है ना। कौन कौन सी कंपनीज को देखता है? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ऊपर हो, पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या उनसे ऊपर हो, एनुअल टर्नओवर 30,000 ऑफ करोड़ या उनसे ऊपर हो, ऐसी कंपनी। छोटी मोटी कंपनी को देखेगा, इतना टाइम खराब नहीं करेगा। तो NFRA के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, कारा, CARA। कारा मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एडॉप्शन, बच्चों का एडॉप्शन होता है ना, तो बच्चों का एडॉप्शन कैसे होता है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। इट रेगुलेट्स बोथ इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन, है ना। कंट्री के अंदर बच्चों को अडॉप्ट कैसे किया जाए, कंट्री के बाहर कैसे किया जाए, दोनों को रेगुलेट करने का काम किसका है? कारा का ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कारा, है ना, कारा स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इट और साथ में हेग कन्वेंशन जो होता है, जो बच्चों के इंटर कंट्री अडॉप्शन को लेके है, उसको इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है, उसको भी ये कॉम्प्लाई करता है, ठीक है। अब इन कंट्रीज के बारे में बताना है कि साउथ चाइना सी के अराउंड इनमें से कौन सी कंट्री है साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में। तो आप कंट्रीज देखो, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कौन से कंट्रीज जो हैं वो साउथ चाइना सी के अराउंड में है, उससे बॉर्डर शेयर करती हैं। तो बताओ, ये पांचों की पांचों कंट्रीज जो हैं साउथ चाइना सी, है ना, यहाँ से इंडोनेशिया भी आ रहा है, यहाँ से मलेशिया वगैरह के भी पार्ट्स हैं, ब्रुनेई के भी पार्ट्स हैं, फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है ना, कंबोडिया भी है। तो बहुत सारी कंट्रीज आपको साउथ चाइना सी के अराउंड दिखेगी। ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारी कंट्रीज यहाँ पे आपको दिखेंगी। यहाँ पे ये जो कंट्री है वो क्या है? सिंगापुर, छोटा सा कंट्री है, अगेन साउथ चाइना सी इसके पास में है। ये जो ऐसा डॉट लाइन बना है, डॉटेड लाइन, वही साउथ चाइना सी नहीं है, साउथ चाइना सी और नीचे तक है ना। चलिए, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग। टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001 टू एड्रेस ग्लोबल सैनिटेशन इशूज। सही है,
वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर की इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वॉज ग्रांटेड कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के 5 मेन ऑर्गन है, 5 मेन ऑर्गन में सिक्योरिटी काउंसिल का नाम आप सुने होइएगा, जनरल असेंबली, एक है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके साथ कंसल्टेटिव स्टेटस क्या ग्रांट हुआ था डब्ल्यूटीओ को, तो हुआ था। इसमें भी तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। ये डब्ल्यूटीओ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बोला जा रहा है, टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, केमिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड है। केमिकल वेपन कन्वेंशन कब आया फोर्स में, 1997 में आया। प्रेजेंटली हैज 193 स्टेट पार्टीज, सही है, मतलब 193 कंट्रीज मानती हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन को। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ केमिकल वेपन्स। इंडिया इज नॉट अ ओरिजिनल सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, तो इसका 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। केमिकल वेपन जो है, केमिकल वेपन के रिगार्डिंग मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया था कि कुछ भी जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया, दैट वाज ए ट्रेजेडी। अगर डेलिबरेटली उसको डाला जा रहा है दैट इज यूज्ड एज ए केमिकल वेपन। तो वर्ल्ड ने 1997 में ही केमिकल वेपन को कन्वेंशन बना के क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। इंडिया इज एन ओरिजिनल सिग्नेटरी, इंडिया कोई बाद में सिग्नेटरी नहीं है, शुरू से ही इंडिया इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कंट्रीज देखेंगी जिसने की रेटिफाई किया हुआ है, मतलब एग्री करते हैं फुल्ली। कुछ कंट्रीज दिखेंगे साइन करके रेटिफाई नहीं किया है ना, एक आध कंट्रीज आपको सुडान साउथ सुडान देखेंगे जिसने साइन रेटिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ऑल कंट्रीज नहीं है, फिर भी 193 कंट्रीज अबाइड बाय दिस कन्वेंशन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।